नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट पोएम, जिसका टाइटल है ए टाइगर इन द जू, एक बाघ चिड़ियाघर में। इसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। इनका पूरा नाम जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। इनका जन्म हुआ था 21 मई 1921 को और 6 अप्रैल 2006 को इनकी मृत्यु हो गई थी। वॉज बोर्न इन मर्थियर टाइडफिल। इनका जन्म कहाँ हुआ? मर्थियर टाइडफिल शहर में, साउथ वेल्स में। साउथ वेल्स ब्रिटेन का एक इलाका है, एक क्षेत्र है लंदन के पास। साउथ वेल्स इलाका, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। ही वॉज ए प्राइज विनिंग वेल्श पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह एक प्राइज विनिंग इनाम विजेता वेल्स पोएट थे। वेल्स एक लैंग्वेज है, भाषा है, तो वेल्स जो लैंग्वेज है इसके ये कवि थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। वेल्स एक प्रकार की इंग्लिश ही है, लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है उससे प्रोनाउंसिएशन में और शब्दों के अर्थ में कुछ अंतर आ जाता है। तो ये जो पोएम लिखी है टाइगर इन द जू, ये किसके बारे में है? दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह पोएम कॉन्ट्रास्ट करती है, विरोधाभास दिखाती है, विरोधी बातें दिखाती है एक टाइगर की। कौन से टाइगर की? जो जू में है, विद द टाइगर, और उस टाइगर के साथ जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, प्राकृतिक आवास में है। भाई एक टाइगर जू में रहता है, वहाँ पर उसका कैसा व्यवहार रहता है, और जो नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक वातावरण में रहता है, वहाँ उसका कैसा व्यवहार होता है, इस बारे में ये पोएम लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जो पोएम है ये शुरुआत कहाँ से होती है? जू से शुरुआत होती है इस पोएम की, और फिर ये कहाँ जाती है? जंगल की तरफ, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर जंगल से वापस कहाँ जाती है? जू में आ जाती है। तो देखते हैं ए टाइगर इन द जू। फर्स्ट स्टेंजा। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ही स्टार्क्स, वह चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी चमकदार और गहरी धारियों के साथ। शरीर पे धारियां होती है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, किस पर चलता है? अपने मखमल जैसे गद्देदार पंजों पर चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में। मतलब एक पिंजरे के अंदर कुछ ही कदम चल पाता है एक टाइगर, और उसके जो पैर हैं वो मखमल की तरह हैं, मुलायम होते हैं नीचे से, और उसके अंदर गुस्सा भी है, रेज भी है, लेकिन उसका गुस्सा क्या है? शांत है। वो अपना गुस्सा किसी पर भी नहीं उतार सकता। ये हालात है उसके एक पिंजरे के अंदर। अब कवि कहता है कि उसे कहाँ होना चाहिए था? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। उसे शैडो के अंदर, छाया के अंदर लर्किंग करते हुए होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लर्किंग होता है छुपना, उसे छाया के अंदर छुपते हुए होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास के अंदर से उसको स्लाइडिंग करते हुए होना चाहिए था। मतलब सरकते हुए, दुब के पांव चुपचाप आगे बढ़ते हुए होना चाहिए था। नियर द वाटर होल, कहाँ पर? पानी के स्रोत के पास, पानी के एरिया के पास। वेयर, जहाँ पर। प्लम्प डियर पास, जहाँ से प्लम्प, हट्टे कट्टे मोटे ताजे, डियर हिरण पास होते हैं, गुजरते हैं। तो अब वो कहाँ पर है? चिड़ियाघर में। अब कवि कहता है उसको कहाँ होना चाहिए था? पानी के होल के पास, जहाँ पर प्लम्प डियर्स आते हैं, वहाँ होना चाहिए था, और छाया के अंदर छुपे हुए, लंबी घास के अंदर से स्लाइडिंग करते हुए, आगे बढ़ते हुए, ऐसे वातावरण में उसको
होना चाहिए था। तो पहले स्टैंजे में पोएम कहाँ पर है और टाइगर कहाँ पर है? पोएम के अंदर जो पहला पैरा है, पहला स्टैंजा है, उसमें टाइगर है जू में। सेकंड स्टैंजा के अंदर उसका वातावरण क्या दिखाया गया है? एक वन के अंदर। और जो थर्ड स्टैंजा है अपना, उसके अंदर देखते हैं वो टाइगर कहाँ पर है। ही शुड बी स्नेयरलिंग अराउंड हाउसेज, उसे घरों के चारों तरफ स्नेयरलिंग करते हुए होना चाहिए था, गुर्राते हुए होना चाहिए था। एट द जंगल्स एज, कहाँ पर? वन का जो किनारा है, जंगल का जो किनारा है, वन जहाँ पर ख़त्म होता है, वहाँ जो घर बने हुए हैं, गांव बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है, वहाँ पर उसको स्नेयरलिंग करते हुए होना चाहिए था, गुर्राते हुए होना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाज, और वहाँ पर बेयरिंग करते हुए, दिखाते हुए अपने सफ़ेद फैंग्स, फैंग्स होते हैं लंबे दांत, लंबे और नुकीले दांत दिखाते हुए होना चाहिए था। हिज क्लाज, और अपने पंजे दिखाते हुए होना चाहिए था। टेरराइजिंग द विलेज, क्या करते हुए? वहाँ पर जो गांव है उन लोगों को टेरराइजिंग करते हुए, भयभीत करते हुए, उनको डराते हुए उसको होना चाहिए था। तो इस थर्ड स्टैंजा में भी कहाँ पर है वो? चिड़ियाघर के बाहर अपने प्राकृतिक वातावरण में कवि कल्पना करता है कि उसको ऐसे एरिया के अंदर होना चाहिए था जहाँ पर वो अपनी ताकत को दिखा सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर फिर बट, परंतु, अब बट से पता लग गया कि अब ये ऑपोजिट है। ही इज लॉक्ड, वह लॉक है, बंद है, ताले के अंदर बंद है। इन ए कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट सीमेंट बज्जर से बनी हुई एक सेल के अंदर, कोठरी के अंदर, छोटे कमरे के अंदर वो लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो बार्स के पीछे है। बार्स का मतलब सलाखें, लोहे की सलाखें जो होती है पिंजरे में, उसके पीछे उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कैद है। स्टाकिंग, और वो स्टाकिंग कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई को नापते हुए, मतलब वो इतना ही चल पाता है जितना बड़ा उसका केज है, पिंजरा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, क्या करते हुए? वहाँ पर जो विजिटर्स आते हैं चिड़ियाघर में, जो चिड़ियाघर में घूमने फिरने वाले लोग आते हैं, जानवरों को देखने के लिए आते हैं, उनको इग्नोरिंग करते हुए, उनकी तरफ कोई भी ध्यान ना देते हुए वह केवल अपने केज के अंदर स्टाकिंग कर रहा है, चल रहा है। लास्ट स्टैंजा में क्या है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय वो अंतिम आवाज सुनता है, अंतिम आवाज सुनता है। किस चीज की? द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की, वो कार्स जो रात में निगरानी के लिए आती हैं, गश्त करने के लिए आती हैं, जिनकी ड्यूटी होती है रात को, उन कार्स के आने की अंतिम आवाज को रात में वो सुनता है। एंड स्टेयर्स, और देखता रहता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कहाँ पर? चमकदार तारों की तरफ रात में वो घूरता रहता है, देखता रहता है। तो यहाँ छोटी सी पोएम जो जानवरों की रक्षा के लिए, उनके प्राकृतिक वातावरण को बचाने के लिए लिखी है, ए टाइगर इन द जू। थैंक यू।